हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कॉनिक सेक्शन में पैराबोला वाला पार्ट खत्म कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन का ही नया चैप्टर, जो कि है क्या, एलिप्स। देखते हैं एलिप्स क्या है। एलिप्स, तो एलिप्स क्या है? कॉनिक सेक्शन का जो डेफिनेशन था उसको हमने क्या देखा था कि कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट its ratio from a fixed point to the fixed line is always constant, or this constant is different for different conic section. That is, this constant is equal to 1 when in case of parabola. पैराबोला के केस में जैसे हमने क्या लिखा था, एक अगर फिक्स लाइन हो और एक अगर फिक्स पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट एस हो और ये फिक्स लाइन हो, तो यहां से यदि कोई पॉइंट पी है एक्स वाई, तो इसका डिस्टेंस यहां से लेते थे ये, और इसका डिस्टेंस यहां से फिक्स लाइन से। इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स। यस, डायरेक्ट्रिक्स। और इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो इसी का लोकस। अब ये क्या, पी एस पी एम मान ले। तो ये क्या देखा था कॉनिक सेक्शन में कि पी एम और पी एस, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता था। क्या? कांस्टेंट। तो पैराबोला के केस में यही कांस्टेंट हो जाता था 1, लेकिन एलिप्स के केस में ये कांस्टेंट ई से डिनोट कर देंगे और ये लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1। इलिप्स का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो आराम से आप लिख सकते हो। इलिप्स क्या है? इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स। Ellipse is the locus of a point which moves in such a way in the plane which is from the ratio of whose distance from a fixed point called focus to the fixed line called directrix is always constant, and this constant is always less than unity. ठीक, यूनिटी बोलो या लेस देन 1, इसको क्या बोलेंगे? इलिप्स। अब डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, बात समझ में आ? क्योंकि डेफिनेशन हम लिखवा चुके हैं। अब यही जो कांस्टेंट है किसी में 1 के इक्वल हो जाता है। पैराबोला के केस में यही कांस्टेंट 1 के इक्वल था। इलिप्स केस में यही कांस्टेंट लेस देन 1। हाइपरबोला के केस में यही कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1। सर्किल के केस में यही कांस्टेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ? तो ये डिफरेंट केसेस है, हम डेफिनेशन नहीं लिखवाने जा रहे हैं, बस इलिप्स का यही डेफिनेशन है। तो हम आप लिख सकते हो Pm इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एस। Pm इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एस। अब सबसे पहले हम केवल इस पे कुछ एग्जांपल एक आध देख लेते हैं। ठीक, केवल इस वाले टॉपिक पे, इलिप्स के डेफिनेशन पे। ठीक, हटा रहे हैं इसको फोकस बोलते हैं, पता है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose focus is 1, 0 and directrix is x plus y plus 1 is equal to 0 and eccentricity is equal to 1 by √2। मतलब ये कह रहा है कि फोकस दिया हुआ है, फोकस s 1, 0 दिया है, फोकस दिया है 1, 0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, वो x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद इसेंट्रिसिटी, वो जो कांस्टेंट है, ये दे रखा है 1/√2। तो हमको क्या पता करना है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये पूछ रहा है। बस समझ में आ? इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछा है। चलो देखते हैं। तो क्या दे रखा है? फोकस दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स अगर ये बनाए, ये फोकस है s 1, 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है क्या? फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स, और यही दे रखा है हमको। अब ये मान लेते हैं कोई पॉइंट p x y, तो ये है फोकस के पास,
PM। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन इलिप्स का इक्वेशन कैसे दे मिलता है, PM इज इक्वल टू EPS, यही ना, PM इज इक्वल टू EPS, वेयर E जो है, वेयर E जो है, E को ही इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक, और यही वैल्यू कितनी दे रखी, 1/√2। तो पहले PM निकालो और इसका इक्वेशन ये दिया है, तो PM क्या आ जाएगा, x + y + 1 अपान अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू E की भी वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो 1/√2 और PS, P से S का डिस्टेंस ये आ जाएगा अंडर रूट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया, x + y + 1 अपान अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 अपान 1/√2 अंडर रूट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, पहले तो ये देखो √2 इधर भी है, √2 कैंसिल आउट और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायरिंग, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x + y + 1 to raised to power 2 इज इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे पाया, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, ये मिला। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, a + b + c का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तो आएगा x² y² + 1 का स्क्वायर 2xy + 2y + 2x + 1 तो आ गया। ठीक, और इधर स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे तो मिलेगा x² - 2x + 1 और प्लस का y², तो x² y² और x² y² कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो इधर बचेगा क्या, 2xy + 2x + 2y और 2x इधर आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 2x माइनस में है, इधर आ जाएगा 4, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला। यही क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक, अब चलते हैं अगला। अब इस टाइप का मतलब ये तो आसान है। हम गलत डेफिनेशन लगा दिए क्या, क्या हुआ है, PS इज इक्वल टू EPM होता है ना, PS इसका रेशियो, PS अपान PM का रेशियो, PS इज इक्वल टू PM होगा जी, PS इज इक्वल टू EPM, हाँ ये होगा। तो ये 1/√2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, √2 4 हो जाएगा। हाँ वही बात, यही गलती हो गई। देखो PS इज इक्वल टू होता है PS अपान PM। क्या था डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन था, तो PS अपान PM। सॉरी रुको, इसको मैं सुधार कैसे दूं, सुधार के फिर से कर देता हूँ। PS की वैल्यू लिखोगे, PS की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² और E की वैल्यू 1/√2 और PM की वैल्यू आ जाएगी x + y + 1 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो मिलेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। यहाँ √2 का मल्टीप्लाई, यहाँ से √2 आएगा, क्या आ जाएगा, √2 और स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। अब 4 का इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू x + y + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा 4 टाइम्स a - b का होल स्क्वायर, ये आएगा x² - 2x + 1 और इधर 4y² है और यहाँ फॉर्मूला लगेगा x² + y² + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2xy
प्लस 2x प्लस 2y। ठीक, अब देखो इधर 4x स्क्वायर है और इधर x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में एक x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर, और इधर 4y स्क्वायर है, इधर एक है, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर। 4 होगा। हाँ पूरे मल्टीप्लाई 4 होगा। हाँ तो 4, लेकिन एक x स्क्वायर इधर आया, कैंसिल आउट हो गया। हाँ वही। और 4y स्क्वायर, 4y में ये देखो 4 2 जा 8x, या 2xy पहले लाओगे तो माइनस 2xy, 4 2 जा 8x माइनस 8x, इधर से आ जाएगा माइनस 10x आ जाएगा, और क्या बचा माइनस 2y, और यहाँ 1, और ये 4 बन जा 4, 3 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा आंसर, यही आ जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक, वो गलती कर दिया था, PS इज इक्वल टू EPM, PS इज इक्वल टू EPM होता है। ठीक, बस यही है एग्जाम्पल, और क्या। चलो अब हम चलते हैं इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हटा रहे हैं इसको। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यही इसका आखिरी टॉपिक है क्या? नहीं, देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है उसका जो एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे कंसीडर करें। ठीक, उसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करें। हाँ? वर्टेक्स तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, नहीं है अभी देखो सेंटर। तो यहाँ पे इलिप्स का इसका इक्वेशन क्या है, तो थियरम क्या है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमने मान लिया, ये एक्स एक्सिस ये, और ये हमने बना दिया इलिप्स, बना नहीं सही से, ठीक है हो गया। ठीक, दो फोकस का सेंटर है 0 0 पे ना। ठीक है, देखो पहले ये इलिप्स बना, इसका मतलब इस पे कितने दो फोकस होंगे, हाँ। दो फोकस, एक यहाँ एक यहाँ, इसको मान ले रहे हैं S, इसको S डैश, F1 F2 भी मान सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत। ठीक, मान लेते हैं फोकस किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो मान लेते हैं फोकस कहाँ है, A कामा 0 पे, और उतने पे डिस्टेंस पे ये आ जाएगा माइनस A कामा 0, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन, इसी को क्या बोलेंगे सेंटर। अच्छा वर्टेक्स कितना दूर होगा, वर्टेक्स ये, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है। ठीक, तो वर्टेक्स और इनके बीच में ये वाला फोकस है, उधर 2a, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2a कामा 0, ऐसे इधर ये वाला वर्टेक्स माइनस 2a कामा 0, तो इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो कितने का, गलत हो गया क्या, सही है। ठीक, ऐसे ऊपर भी तो ये है, ये तो ये कितना डिस्टेंस पे होगा, ये बाई 2 होगा शायद। चलो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देख लो। स्टैंडर्ड का मतलब उसका एक्सिस या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एक बार ले लेंगे, ठीक, या एक्स वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब इक्वेशन लिखेंगे उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम एक इलिप्स बनाए ये, ठीक, अब ये इलिप्स है,
ऑब्वियस है, सर्किल जब रहता है तो सर्किल में एक सेंटर होता है, और इसमें दो, इसमें भी सेंटर एक है लेकिन फोकस दो होंगे, क्योंकि एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे। इसको हम फोकस को मान ले रहे हैं F1 F2। सबसे पहले इसमें देखो, क्योंकि एक्सिस दो है, तो एक्सिस दो है तो जो ये बड़ी वाली एक्सिस है इसको हम क्या बोल देंगे, मेजर एक्सिस, ये। और इसको डिनोट करते हैं इस पॉइंट को A से, और इस पॉइंट को A डैश से, और इस पॉइंट को B से, और इसको B डैश से, ठीक। मेजर एक्सिस कौन सा? हाँ, A डैश इसमें जो है सेंटर तो O हो गया, O क्या है, सेंटर। A डैश ये जो है मेजर एक्सिस को बोलते हैं, ठीक, मेजर एक्सिस। और B डैश क्योंकि छोटा है इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। कौन सा, माइनर एक्सिस। और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, O क्या है, सेंटर। और ये F1 F2 जो कि फोकस है, F1 F2 के मिड पॉइंट में होता है। मान लेते हैं ये फोकस जो है C डिस्टेंस पे है, क्या, C डिस्टेंस पे, इधर भी ये C डिस्टेंस पे है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C का मान 0, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -C का मान 0, ठीक। और जो जैसे मेजर एक्सिस है तो इसका मेजर माइनर डायमीटर भी होगा, ये पूरा डायमीटर मेजर डायमीटर बोला जाएगा, और ये OA जो है वो मेजर रेडियस हो जाएगा। तो ये इसका हम मान ले रहे हैं, ये पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक A है, तो इसको A का मान 0 मान लिए, और इसको क्या मान सकते हैं फिर, -A का मान 0। अब A डैश की जो डिस्टेंस आ गई, या लेंथ हम मेजर एक्सिस बोलेगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 2A। इसी तरह से माइनर एक्सिस हम मान लेते, हाँ 2A, हाँ, इधर A है, इधर ये माइनस है। इसी तरह से ये भी नीचे, तो B नीचे है, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -0 -B, और इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 B, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनर एक्सिस की अगर लेंथ पूछे तो वो 2B हो जाएगा, ठीक। अब देखो, और ये जो C फोकस से डिस्टेंस है, अब हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस OA डिस्टेंस क्या है, A तक, और C लेस है, तो इसमें जो रेशियो C/A है ये क्या है, कांस्टेंट होगा हमेशा, C/A, और C छोटा है बड़ा है, तो ये जो रेशियो हमेशा <1 होगा। और इसी को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। इसी को क्या बोलेंगे, हम सोचते E/M वाला, नहीं, वहां से भी आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, C/A, इसेंट्रिक दिखा रहे हैं वो कैसे जाएगा। देखो क्या पढ़े थे, डिस्टेंस, अगर वो डेफिनेशन देखो इलिप्स का डेफिनेशन क्या था, द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे फ्रॉम व्हिच द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट क्या है, फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड अ लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही ना, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें यदि हम ऐसे कर दें, ये तो इन दोनों में एक रिलेशन आ जाएगा, क्या, ये डिस्टेंस है B और ये डिस्टेंस है C, ये डिस्टेंस है C और ये डिस्टेंस है कितना, B, और B और C में एक रिलेशन आ सकता है, तो क्या आएगा, B² + C² इज इक्वल टू B1 इंटू BF1, तो ये आ जाएगा BF1 आ जाएगा अंडर रूट में B² + C², ऐसे BF2 भी वही आएगा, वो डिस्टेंस दोनों के दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, BF2 B² + C², ठीक। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं, ठीक। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसके लिए पहले एक और रिलेशन आएगा, C/A, C की वैल्यू क्या होगी, देखो C और A, C = AE लिख सकते हैं, C = AE लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब अगर C को रिप्लेस करो तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सी को अगर ए ई से रिप्लेस कर दो, अब हमको इसको हटाना पड़ेगा और टर्म्स लिखने पड़ेंगे। तो इसको क्या, अगर हाफ को लिया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी। सेमी मतलब हाफ या रेडियस बोल दो। तो जैसे ये पूरा मेजर एक्सिस है, इसको सेमी मेजर और इसको सेमी माइनर। केवल बी को बोला जाएगा लेंथ ऑफ सेमी मेजर ए और लेंथ ऑफ सेमी माइनर बी। ठीक है, और कौन सा टर्म बचा? अच्छा, रेशियो भी बता दिए। रेशियो ये हमेशा किसके बीच रहेगा, ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। सी 0 लेस देन ई लेस देन 1, 0 के इक्वल हो जाएगा तो वही हो जाएगा सर्किल का। ठीक, और अगर पैराबोला में भी तो एक हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो क्या? अच्छा, इक्वल हो जाएगा तो पैराबोला हो जाएगा। हाँ, अच्छा, इसके पहले एक और डेफिनेशन है, एक और रिजल्ट है। रिजल्ट ये है, इन द गिवन इलिप्स इट इज बीइंग गिवन दैट, ठीक है, ए बी हमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। रुको, इसको हटा दो तब प्रूफ करना। चलो देखो, अब इसमें क्या दिया है, एक थ्योरम दिया हुआ प्रूफ करने के लिए, कि कह रहा कि इलिप्स यही है, इलिप्स यही है। इन द गिवन इलिप्स इट इज बीइंग गिवन दैट ए डैश क्या है, ए डैश 2a और बी डैश लिखे हैं। हाँ, ये है 2b। हाँ। और उसके बाद c की वैल्यू इसमें दिया हुआ है f1 f2 2c, f1 और f2 2c 2c। तब इसमें कह रहा है प्रूफ करो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। टू प्रूफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्वेश्चन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्वेश्चन नहीं, थियरम टाइप का है, थियरम ही है। नहीं तो ये समझ लो ए बी सी में रिजल्ट एक पूछ रहा है बस। ए बी सी यहाँ जो लिखा है उसमें रिलेशन पूछ रहा है बस। ठीक, देखो इलिप्स का डेफिनेशन, अगर यहाँ पे भी इलिप्स का डेफिनेशन देखें तो इलिप्स का डेफिनेशन एक ये भी होता है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that its distance from two fixed point f1 and f2, sum of the distance from two fixed point is always constant। ये भी एक डेफिनेशन ही है, मतलब कि ये f1 b और प्लस f1 f2 b ऑलवेज कांस्टेंट, या b नहीं भी है, कोई पॉइंट p है मान लेते हैं, p x y लिए। पहले इसका डेफिनेशन एक और देख लो, वहां से आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस p से f1 p f2, ये p f1 प्लस p f2 ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये भी हाँ, तो वही कह रहा है कि इलिप्स का ये भी डेफिनेशन होता है। इस पॉइंट को पकड़ लो और इसका इन दोनों पॉइंट से दो फिक्स डिस्टेंस, हमेशा इसको पकड़ के घुमा दो ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा, इलिप्स ही मिलेगा। और वो भी डेफिनेशन था जो कॉनिक सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी। लेकिन हाँ, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हमको इस डेफिनेशन की मदद पड़ेगी। तो क्या है, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू दैट इट्स डिस्टेंस दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में आ, मतलब pf2 pf1 प्लस pf2, ये p पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पूरे इलिप्स को ही ट्रेस करेगा। तो ये pf1 प्लस pf2 ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आ, जब ये कांस्टेंट होगा, अब देखो यही डेफिनेशन यूज करेंगे, यही डेफिनेशन यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, तो यदि ये पॉइंट P यहाँ होगा A पे, तो इसका मतलब जब ये पॉइंट P B पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा f1b प्लस f2b इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट कहीं भी जाए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे A पे पहुंच गया, तो हम लिख सकते हैं f1a प्लस f2a ही था। ठीक, अब देखो f1b कितना आएगा, f1b अभी इसके पहले सॉल्व करवाए थे, अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, और f1a कितना आएगा, f1a देखो ये डिस्टेंस a है,
और ये सी है, तो ये F1 है, कितना बचेगा a माइनस, सी। तो इसको लिख दो a माइनस सी प्लस F2 से a का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है a और इधर c, और तो क्या मिल जाएगा a प्लस सी। बात समझ में आया? तो ये मिल गया 2a, a c से c कैंसिल 2a मिल गया। अच्छा इधर क्या मिला 2 टाइम्स अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और शायद हमको यही प्रूफ करना था, सी को उधर लेके चले जाओ, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ c की वैल्यू भी रख दो, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। c की वैल्यू क्या था, a e था ना, इसके पहले अभी लिखे थे c इज इक्वल टू a e, तो यहाँ a e रखो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन कर लो तो 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, या तो ये एक फार्मूला है, और अगर e की वैल्यू निकालना चाहते हो तो a स्क्वायर इधर लेके चले जाओ और इसको इधर, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, और एलसीएम लोगो तो मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो e की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, जीरो से बड़ा है इसलिए नेगेटिव वाला टर्म नहीं देंगे। ठीक, तो ये e की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। अब हम इस पे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चलेंगे, लिखो, चलते हैं अब स्टैंडर्ड इक्वेशन। ऊपर वाला में जाते रहिए, हाँ ऊपर वाला में जाते रहिए, इधर वाला दो छोड़िएगा बस। ठीक, चलो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये थ्योरम है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें थ्योरम कह रहा है कि प्रूव दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए और बी लेंथ ऑफ सेमी मेजर और माइनर लेंथ है। ठीक, ए और बी एज इट इज है, सी यू सब यही सब डेफिनेशन है, केवल हमको इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। हटा इसको, देखो तो अभी अभी क्या देखे कि जो ये पी पॉइंट है इलिप्स पे, इसका डिस्टेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट से इनके डिस्टेंस का सम हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं pf1 प्लस pf2, और अभी भी प्रूफ किया इन दोनों के सम का डिस्टेंस क्या आता था, कांस्टेंट 2a आया था ना। तो pf1 क्या हो जाएगा, p से f1 का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो f1 पॉइंट है c का 0, तो x माइनस सी का अंडर रूट में क्या लिखोगे, अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे pf2 लिखो, p से f2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। बोलो हाँ। ये आया। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, क्या दोनों तरफ स्क्वायर। रुको, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अब चलो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab। तो अच्छा सर, जो वहाँ पे हाँ डिस्टेंस फार्मूला में वो अंडर रूट होता है। ठीक ठीक ठीक, और ये अंडर रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे 2 2 या 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, 4a स्क्वायर। अभी देखो, अभी क्या काम करेंगे, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 2ab आएगा टर्म माइनस में, सर नहीं, ये यहाँ पे x माइनस सी का होल, ये पूरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या दिक्कत है, यही तो पूछ रहे हैं कैसे, वो तो अंडर रूट हटेगा। अरे तो इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट गया, हाँ। इसका स्क्वायर किया अंडर रूट हट गया, हाँ। लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी ना अंडर रूट हटेगा।
2ab है अच्छा ना। पूरा होल की। अब देखो यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ -2ab वाला टर्म आएगा और यहाँ +2ab वाला टर्म आएगा। इसका मतलब प्लस माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल। x स्क्वायर 2x स्क्वायर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ y स्क्वायर 2y स्क्वायर, और 2 टाइम्स ये है 2 टाइम्स अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। देखो 2 2 2 इधर भी 2 2 से कैंसिल आउट सबको कर दो, ठीक। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2a स्क्वायर बचा, 2a स्क्वायर बचा। हमको लाना क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसमें से हमको क्या हटाना पड़ेगा, c। क्या हटाना पड़ेगा, c हटाना पड़ेगा। देखो c इज इक्वल टू क्या था, ae था ना, c इज इक्वल टू ae, तो c यहाँ से हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो क्या काम करो, c इज इक्वल टू ae रख देंगे तो यहाँ पे प्लस लंबा जाएगा, अभी रुको शॉर्ट में करेंगे है ना। देखो तो क्या काम करेंगे, ये पूरा उस तरफ हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ ये बचेगा केवल अंडर रूट में x माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इसी में मल्टीप्लाई है x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट कॉमन कर लीजिए, मल्टीप्लाई है एक में। हाँ वो भी है, लेकिन करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर। और ये 2a स्क्वायर माइनस इस पूरे को इस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आया। हाँ। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो हम हटा रहे हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा दे रहे हैं, लंबा है ना सॉल्व करना, इसलिए इक्वेशन हम निकाल दें। तो ये आ गया, इसको हटा, तो ये आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा x माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसे इसका भी x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू इधर टोटल का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर। अब चलो देखो इसको सॉल्व करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर था a प्लस बी ए माइनस, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा y स्क्वायर x माइनस सी होल स्क्वायर, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर x प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे y पावर 4। अच्छा यहाँ पे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओगे तो आएगा 4a स्क्वायर, क्या आएगा, कहाँ पे, ये हाँ। पहला 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, बोलो समझ में आया। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब चलो देखो इसको हम सब कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट अब एक ही में फार्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे x पावर 4 c पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, हाँ हाँ ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, इसको वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2cx, यहाँ पे y प्लस 4, और इन सबके बराबर ये इक्वल है, इक्वल यहाँ लिख दे रहे हैं, यह यहाँ पे आ जाएगा,
नहीं यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी के बराबर है इक्वेशन, ध्यान रखना, हाँ। इसी के बराबर है, इसके इक्वल। हाँ। तो ये आ जाएगा 4a पावर 4 और प्लस यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे तो मिलेगा x पावर 4 y पावर 4 c पावर 4 प्लस 2ab मतलब 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2bc 2y स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ac मतलब 2x स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई करो 4a स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस ही रहेगा माइनस 4a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो x पावर 4 और y पावर 4 y पावर 4 और c स्क्वायर c पावर 4 c पावर 4 और क्या कैंसिल होगा, देखो याद y स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ये ना, ठीक है। और देखो लिखते हैं पहले कुछ जो भी मिल जाए। अच्छा अब देखो यहाँ क्या बचा, माइनस 2x स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ देखो 2cx माइनस में है 2cx प्लस में है Cancel। और y स्क्वायर दोनों में मल्टीप्लाई, ये कैंसिल। तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यार, इतना पार्ट इतना क्या है, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी c तो 2c स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ गया। और इस तरफ कुछ भी अब नहीं बचा, इधर देखो इधर क्या बचा, जो बचा है उसको लिखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो 2y स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर सी स्क्वायर और इसको ना अभी मल्टीप्लाई मत करो, ये कैंसिल हो जाएगा हमको लगता है कहीं ना कहीं, इसको ऐसे ही लिखो, इसको मल्टीप्लाई मत करो और ये 4a पावर 4 बचा है, a पावर 4। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सबको एक तरफ भेज दो, सबको एक तरफ, देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2c स्क्वायर वाई स्क्वायर 2c स्क्वायर वाई स्क्वायर, हो गया काम, ठीक। अब इसको हम इधर ले लेते हैं, प्लस है ये इधर जाएगा माइनस, तो माइनस 4x स्क्वायर सी स्क्वायर और इधर क्या है माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात समझ में आया, 4 से माइनस 4 कैंसिल, इधर आ गया एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना बात समझ में आया। देखो अब क्या काम करना है, अब c की वैल्यू रख दो, c क्योंकि हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन में c नहीं चाहिए नहीं, तो c और उसके बीच में एक रिलेशन था a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, इधर प्लस में गया तो इधर माइनस, यहाँ पे पुट कर दो तो यह आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर तो है ही, ए स्क्वायर है ही और ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर के स्थान पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ केवल बचेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इधर ये कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बचा। अब देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है, इसको क्या काम करो, सब में ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या कर दो सब में ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो केवल वाई स्क्वायर बचेगा, हाँ और प्लस ए स्क्वायर में बी स्क्वायर भी भगाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होके ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल आउट होके वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बचेगा, नहीं समझ में आया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब में डिवाइड कर दो पूरे में, इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बचेगा ये, और यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बचा ये, और यहाँ पे ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कैंसिल और प्लस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर
और -1 ये बचेगा। कहीं यार a⁴ कैंसिल नहीं हुआ कहीं से, a⁴ कहीं से कैंसिल नहीं हुआ। ओ इसको नहीं लिखा था ना, इस वाले पार्ट को नहीं लिखा था, रुको वही तो कह रहे हैं कहीं कहीं है ये, इस वाले पार्ट को लिखा ही नहीं था। और देखो 4 4 4 ये भी 4 कैंसिल, यहाँ a⁴ बचा। हाँ एक सबसे कॉमन लेंगे तो उसमें भी तो कॉमन लेंगे, उड़ाएंगे तो a² बचेगा नीचे। कहाँ a कहाँ कॉमन लिए हैं, 4 4 से कैंसिल कर रहे हैं सब। हाँ अभी यहाँ a⁴ बचा है, a² बचा है, और यहाँ पे a⁴ लिखते हैं अभी, ठीक। और यहाँ पे हाँ उसके बाद a² b² से डिवाइड किए थे ना, a⁴ ये प्लस में है, रुको तो हमने क्या किया, इस वाले टर्म को इधर लाया और ये इधर है और प्लस a⁴, तो माइनस से अच्छा ये माइनस से कैंसिल आउट किया था, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे माइनस बचेगा, प्लस है तो यह माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस बचेगा, ठीक है, यहाँ माइनस बचेगा। और यहाँ पे a² a⁴ अपान a² b² माइनस का बचेगा। देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस था, और -4 से डिवाइड किया था ना ये, तो -4 से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, वही माइनस लिखा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे बचा देखो, तो एक और यहाँ पे बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया 1, और यहाँ पे बचेगा a² प्लस माइनस में ये माइनस वाला a² अपान b², ये कैंसिल। अब हम क्या काम कर सकते हैं, 1 को इधर लिखो, इसको इधर, तो ये आ जाएगा x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का। पूरा इसमें कोई समझ में थोड़ा लेंथी था प्रोसेस, लेकिन टफ नहीं, थोड़ा हम ही से लेंथी हो गया, नहीं इतना वो नहीं है ये, ठीक हो जाएगा और आसानी से समझ में आया। इसका मतलब ये इसका इक्वेशन बन गया किसका, इलिप्स का। कब, जब उसका मेजर सेमी मेजर ए हो और सेमी माइनर बी हो, ये है, ठीक। रुको मैं फिर से क्या हो गया, x y कौन x y वो देखिए कहते हैं पॉइंट, हाँ वो तो पॉइंट्स हैं, रुको दिखा दे रहा हूँ। केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका मतलब जिसका इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, ये अगर x एक्सिस है ये, ठीक, x डैश y डैश, इसका मतलब ये सेंटर है, यहाँ F1 है, यहाँ F2 है, ठीक। तो ये क्या था, c कामा 0, ये -c कामा 0, ये क्या था a कामा 0, और ये क्या था -a कामा 0, ये था 0 कामा b, 0 कामा -b, a डैश b डैश, ठीक। अच्छा अब चलो सबका रिलेशन लिखो, इसी का इक्वेशन है x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1, और यहाँ a ग्रेटर देन b है, ठीक है, इसलिए a को सेमी मेजर और b को सेमी माइनर। अच्छा c इज इक्वल टू क्या था, c इज इक्वल टू ae, एक रिलेशन ये ध्यान रखो, और अभी जो एक था a² माइनस c², पूरा इक्वेशन है 1 से बड़ा रहेगा ना, हाँ इक्वल टू 1, अच्छा इक्वल टू, तो c² माइनस a² माइनस c² इज इक्वल टू b², c की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो a² 1 माइनस e² इज इक्वल टू b²। ये कब है ये इक्वेशन जानते हो, जब इसका एक्सिस सेमी मेजर x एक्सिस हो और सेमी माइनर y एक्सिस हो। इसका उल्टा भी हो सकता है, x एक्सिस सेमी माइनर हो जाए और y एक्सिस सेमी मेजर हो जाए, तो बस उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ x² अपान b² आ जाएगा, x² अपान y² अपान a² आ जाएगा, और बाकी इसमें जो है b² माइनस c² हो जाएगा, b² माइनस c² हो जाएगा। इसी का है ये इक्वेशन। अब देखो अगर इसमें फोकस पूछेगा तो फोकस क्या है, c कामा 0 और c इज इक्वल टू क्या है ae, तो फोकस आप लिख सकते हो ae कामा 0। ऐसे दूसरा फोकस क्या है -c कामा 0, इसका मतलब इसका फोकस आ जाएगा -ae कामा 0। उसमें क्यों e से मल्टीप्लाई क्या, अरे c इज इक्वल टू ae है ना,
सी के स्थान पे यही रखा हूँ ये और ये माइनस ए। तो फोकस पूछेगा, अब देखो अब आपको केवल अगर ये इक्वेशन दिया है और इसेंट्रिसिटी दी है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, केवल ये दिया है इक्वेशन तो इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो। इसेंट्रिसिटी ई क्या आएगा, ई आएगा, ये देखो ई आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए। ध्यान रखना ये। अब इसका मतलब केवल इक्वेशन दे दे के आपसे फोकस पूछ लेगा, आपसे वर्टेक्स पूछ लेगा, क्या पूछेगा, वर्टेक्स दोनों सेमी मेजर सेमी माइनर पूछ लेगा, इसेंट्रिसिटी भी पूछ सकता है, कुछ भी अब पूछ सकता है। बात समझ में आया? अच्छा, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक चीज छूटा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बोलो? सर ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये यहाँ से आया था ना? कहाँ से? अरे जो अभी प्रूव करी BF1 BF2 को इज इक्वल टू 2a किए तो वहां से प्रूव किए थे ना, वहीं से आया था। इसी इक्वल अभी इसके पहले प्रूव किए थे। बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बचा ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का अगर डेफिनेशन पता कर लो, हाँ, एक ऐसी फिक्स्ड लाइन जो कि किसके परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक, एक्सिस के परपेंडिकुलर। और डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका और फोकस का मिड पॉइंट ही क्या होता है, वर्टेक्स। क्या होता है किसका? डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो और फोकस का मिड पॉइंट ही क्या होता है, वर्टेक्स। इसका मतलब इसके कितने डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे, दो, एक इधर एक इधर। तो हम इसको हटा दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकलवा रहे हैं, ठीक। नीचे वाला छोड़िए, बाकी सब मिटा दीजिए। चलो लिखो। ठीक है, हो गया। चलो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। सर इसका मतलब इसमें डायरेक्टली उसके ए के ऊपर रहेगा ना, ए डैश